चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग जो जो पढ़े हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पहले नंबर पे पढ़े थे एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन देखे थे। दूसरे नंबर पे हम लोग समझे थे टर्म्स क्या होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग देखे थे डिग्री क्या होता है। ठीक है, चौथे नंबर पे हम लोग देखे थे एक्सप्रेशन टर्म्स डिग्री। इसके बाद कॉफिशिएंट देखे थे। ठीक है, कॉफिशिएंट्स हम लोग देखे थे। ठीक है, देखो हमने कहा पिछले क्लास में आपको, जैसे मान लेते हैं कि 2x का स्क्वायर लिखा है प्लस में 3x प्लस में 4 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हम लोग एक टर्म कहेंगे, इसको भी हम लोग एक टर्म कहेंगे और इसको भी हम लोग एक टर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए टर्म्स होता है। ठीक है, और इसमें जैसे ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन का है। इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, तो इसमें 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ और ये 3 टर्म हुआ। अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा जाए तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है और वो 2 दिख रहा है। अब कॉफिशिएंट किसका पूछा है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है तो आंसर में अपने को एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर बताना है 2। अगर एक्स का कॉफिशिएंट पूछा है तो एक्स के आगे वाला नंबर अपने को बताना है और वो कितना है 3। इसके बाद हम लोग देखे थे 5वें नंबर पे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग देखे थे पिछली क्लास में। पॉलिनोमियल का एक ही तरीका है कि आपको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल पे पावर जो होना चाहिए वो हमेशा है ना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ये हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। ठीक है, आते हम लोग अपने क्लास में। अगर लास्ट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट देखा जाए, एक्सरसाइज में हम लोग 1 to 4 क्वेश्चंस भी किए थे। 5वां नंबर क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं आप उसको ध्यान से समझिए। देखो आपको क्या करना है, समझना है। देखो टर्म्स के आधार पे है ना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ द जो पॉलिनोमियल था, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको एक बार आप पहले रिकैप करो। ठीक है, जैसे अगर एक टर्म है तो इसका नाम था मोनोमियल। मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी जिसके पास सिंगल टर्म होगा उसका नाम मोनोमियल होगा। अगर उसमें 2 टर्म है तो इसका नाम होगा बाइनोमियल। क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है, अगर 3 टर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 4 टर्म भी हो सकता था। ठीक है, इसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 5 का क्विंटिक होता है। ठीक है, क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इन सब को हम लोग पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। इस सब जो भी दिख रहा है इस सब पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में किसके बारे में, तो इसके बारे में आप जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आप ध्यान से देखना। हमें देखना है कि अब टर्म्स के आधार पे नहीं, अब हम लोग को डिग्री के आधार पे देखना है। ठीक है, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का नाम कैसे दिया जाता है। तो अब मैं आपको इसको पहले सिखाता हूं, फिर हम लोग उस एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, देखो डिग्री के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल होगा
नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल वो हम लोग को आज के क्लास में सीखना है। ठीक है, तो देखो, हो सकता है कि डिग्री 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। अगर डिग्री 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल में ax प्लस बी आप लिख सकते हैं। जैसे इसका आप डिग्री देखो 2 है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीसरे नंबर पे ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। उसी तरह से ax का पावर 4 प्लस में bx का पावर 3 प्लस में cx का स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e। ठीक है, ये जो है इसमें आप देखो एक ही पावर दिख रहा है, इसमें 2 पावर दिख रहा है, इसमें 3 पावर है, इसमें 4 पावर है। इसी को हम लोग नाम जब देंगे तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब जिसका पावर कितना हो, 1 हो, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जो नाम होगा, क्योंकि पावर अगर 3 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर इसको बोला जाए तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का क्या क्या नाम पॉसिबल है, ये हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, अभी जो है ये आपको अपने क्या करना है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो। ये जो है आपका मतलब ये डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का क्या क्या नाम है, आप इसको देखो। अब इसमें जो है आपके अगर एनसीईआरटी की बात कर ले कि आपका बुक्स आपको क्या सिखा रहा है, तो इस पे एक बार आप लोग वापस से आओ। सेकेंड चैप्टर हम लोग देख रहे थे। सेकेंड चैप्टर में आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आपसे बोला है कि इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको पावर देखने आएगा तो आप आसानी से ये चीज सीख लोगे। देखो, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का तो आप ध्यान से समझो। ठीक है, देखो यहां आप पहले ध्यान से देख लो। पावर अगर 1 है ना, पावर अगर 1 है तो इसका नाम क्या है? लीनियर। ठीक है, ये याद रखना होगा। पावर 2 क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस पर आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगले स्लाइड में आइए, बुक्स को ओपन कीजिए। देखिए, ये आपको दिख रहा है पहला एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स दिख रहा है। दूसरा अगर नंबर पे आते हैं, एक्स माइनस में एक्स का क्यूब है। तीसरे नंबर पे y प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 4 है। चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है 1 प्लस में x है। पांचवें नंबर पे आपको दिख रहा है 3t है। छठे नंबर पे आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका r का स्क्वायर है। सातवें नंबर पे आपको दिख रहा है 7x का पावर 3 है। तो देखो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। 2 पावर है तो इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इसका नाम क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी क्या नाम होगा? क्वाड्रेटिक होगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। इधर देखो, ये लीनियर है तो इसके सामने लिख देंगे कि ये लीनियर है। इधर भी आपको क्या दिख रहा है? लीनियर, तो आप यहाँ पे नाम में क्या लिख लेंगे? लीनियर। यहाँ दिख रहा है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक आप लिख देंगे। ठीक है,
और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्यूबिक, तो आप इसके नाम में क्या लिख लेंगे, क्यूबिक। जिसका पावर 2 है उसका नाम क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 3 है उसका नाम क्यूबिक, जिसका पावर 2 है उसका नाम क्वाड्रेटिक। तो यही बोला आपसे कि इसमें बताना है लीनियर कौन कौन है, क्वाड्रेटिक कौन कौन और क्यूबिक कौन कौन है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ तक का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अभी तक हम लोग ये भी समझ लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, टर्म्स, डिग्री, कोफिशिएंट और जो है कौन जो है डिग्री के आधार पर किसका क्या नाम है, और आपको बता देते हैं कि टर्म्स के आधार पर किसका क्या नाम है। ठीक है, क्लियर है ये बातें? एक बार आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। एक ही बार आप लोग नोट कर लेना, मैं पहले आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अब यहां से जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, टॉपिक आपका शुरू हो रहा है यहां से, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप इन सवाल को देखो। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables। पहले हम लोग सवाल से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे px बराबर दे रखा है आपका 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे आपको ये वैल्यू बताना है। अगला सवाल है 3y का क्यूब माइनस में 4y प्लस में रूट के अंदर 11 और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एट y इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है। तीसरा सवाल है आपके लिए 4t का पावर 4 प्लस में 5t का क्यूब माइनस का t स्क्वायर और प्लस का कितना 6 एट t इज इक्वल टू a। यहाँ पे t के जगह पे a रखना है। पहले मैं आपको जो सिखा रहा हूं आप वो समझो। देखो, आपको क्या करना है, पहले लिखने का तरीका सीखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट बनाना नहीं, पहले आप लिखने का तरीका सीखेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी सवाल दिया है आपको उसको कैसे बनाना है, पहले तरीका समझो। देखो, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप ध्यान देना जो मैं बात बता रहा हूं। देखो, आपसे बोला है सवाल में कि आप पहले इस px को ऐसे लिख लो जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, px के जगह पे आपको ऐसे लिख लेना है 5x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7। अब बोला है x के जगह पे क्या रखना है, 1। x के जगह पे क्या रखना है, 1। तो आप p के जगह p लिखेंगे ऐसे, x के जगह 1 रख लेंगे। और यहाँ देखिए कैसे रखेंगे, 5 के सामने 5, यहाँ 1 रख करके इसका स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 प्लस का 7। ये रखने आपको आना चाहिए। 1 के जगह पे आपको जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 1 रखना है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये हमने अभी आपको बेसिक सिखाया था 2-3 दिन पहले। पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा, 5 1 जा 5 होता है, और ये माइनस का 3 1 जा 3 और प्लस का कितना है, 7। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में से 3 को घटाएंगे 9 आएगा, और 9 जो होगा वो इसका एक वैल्यू होगा। ये पहला सवाल है। दूसरे सवाल को देखो आप, दूसरा नंबर सवाल है 3y का क्यूब है माइनस में 4y और प्लस का रूट के अंदर 11 है। प्लस रूट के अंदर क्या है, 11 है।
अब आप एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये y में लिखा है, तो आपको यहाँ पे पी वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बोला है y की जगह पे कितना रखना है 2, तो आप क्या कर लो यहाँ पे p रख लो और ऐसे 2 रख लो, ठीक है। तो देखो 3 रखेंगे और 2 रख करके 3 पावर चलेगा, माइनस में 4 यहाँ पे 2, प्लस में रूट के अंदर 11। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2 को अगर 3 बार कोई बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो आप क्या करोगे, 8 में 3 से गुना करोगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 4 दूना कितना होता है 8, और प्लस का कितना रूट के अंदर 11। अब मुझे पता है कि 24 में से 8 जाएगा 16 होगा, प्लस में रूट के अंदर 11 है। अच्छा, ये जो नंबर है ये आपको दिख रहा है कि रेशनल है और ये नंबर इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल को जोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा इस सवाल का क्या आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, यहां जो लिखा हुआ है ना ये पॉलिनोमियल इन टी है। देखो 4t का पावर 4 प्लस 5t का पावर 3 माइनस में t का स्क्वायर प्लस में 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पॉलिनोमियल में t के जगह पे आपको a रखना है। क्या रखना है a, ये जो बोलेगा वही वैल्यू रखना होता है। तो बस जहां जहां जो रखा हुआ रख देंगे। a के जगह पे 4 बार ये आएगा, प्लस 5 a का पावर 3 बार, माइनस a कितनी बार 2 बार, प्लस में 6। तो ये इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, और यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। तो हम क्या सीख रहे हैं कि जब वैल्यू रखेंगे तो कोई ऐसे सीधा सीधा नंबर आपको आंसर में आ सकता है, ये ऐसा भी नंबर आ सकता है, और एक ऐसा भी एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा तो समझिए पहले ध्यान से। ये हमने सीखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल at any point, किसी पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो कैसे निकाला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है सर, ये सवाल अगर x में है तो x के जगह पर उस वैल्यू को रख दीजिए, y है y के जगह पर रख दीजिए, है ना, जो भी है मतलब वैल्यू उसके जगह पर रख दीजिए और उसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये 3 सवाल है जिसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं, जिसको आप लोग को नोट करना है, ठीक है। अब आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पे, थोड़ा सा बात करना है अपने को, ठीक है। आइए इस तरीके से आप ये आंसर भी देख सकते हैं। पहला जैसे हमने निकाला है, ठीक है, उसका भी आंसर आप देखेंगे 9 आया था, ठीक है। दूसरा आंसर जब आप देखोगे, ठीक है, तो 16 प्लस में रूट 11 आया था। तीसरा आंसर जब निकालेंगे तो वो वही वाला t के जगह पे अपने को a रखना था, तो ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला है, ध्यान से समझना है, चेक वेदर -2 और +2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। एक पॉलिनोमियल दिया है, एक px दे रखा है x प्लस में 2, और बोला है इसने कि एक बार आप -2 रखो और एक बार 2 रखो। चेक करो इसमें, एक बार बोला है 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस में 2 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात बोला इसने कि अब आप -2 रखो, तो ध्यान रखेंगे माइनस का 2 और प्लस का 2, ये दोनों कट करके कितना आएगा 0। तो देखो खूब ध्यान से समझना, जब किसी वैल्यू को हम लोग सवाल में रखते हैं और आंसर में अगर 0 आ जाता है तो यही कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं इसको एक बार वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यानी मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसने बोला कि ये वाली वैल्यू रखो, एक छोटा सा वैल्यू देगा और बोलेगा कि इसको इसमें रखो। रखने के बाद अगर आंसर क्या आ जा रहा है 0, इसका मतलब यही वो नंबर है जो कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस सवाल में आपको यहाँ पे खूब ध्यान से देखो, -2 और 2, अगर हम यहाँ पे -2 रखे हैं, यहाँ ध्यान से देखो -2, तो आंसर कितना आया है 0। लेकिन प्लस का 2 रखे हैं तो आंसर क्या आया है 4। तो कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें रखने से 0 हुआ है?
तो -2 रखने से क्या हुआ है 0, तो ये -2 कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उस वैल्यू को रखने के बाद उसका आंसर क्या आता है जीरोज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जैसे -2 यहाँ पे क्या बन जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बात आपको याद रखना है। यानी इसी को आपको समझना है, इसी को हम लोग बोलते हैं px बराबर 0, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वही कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px दे रखा है 2x + 1। आपको इसका जीरोज निकालना है, कैसे निकालना है ये देखो, देखो खूब ध्यान से समझना। यहां पे आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में px बराबर दे रखा है ऐसे 2x + 1 और बोला आपको इसका जीरोज निकालो, क्या बोला जीरो। तो क्या करना है आपको लिखने का तरीका सीखना है, मतलब px को ऐसे 0 लिखना पड़ेगा, px बराबर क्या लिखना पड़ेगा 0। तो px के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो px के सामने हमने लिख दिया 2x + 1 और 0 के सामने ऐसे 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। ये रहा इस सवाल का, है ना, आपका जीरो, ये कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपसे बोला है कि आप 0 निकालो, तो इसका जीरोज कितना आएगा -1/2, आपको दिख रहा है -1/2, वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड एक ही है, दूसरे दूसरे तरीके से यूज किया जा रहा है, आपको ये समझना है कि कहां पे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये बोला है यहाँ पे ध्यान से देखो, वेरीफाई करो 2 और 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। यानी ये बताओ आप कि 2 भी इसका जीरोज है और 0 भी इसका 0 है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं, जो पॉलिनोमियल है ना वो पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस में 2x है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब एक काम करो, पहले p0 निकालो और फिर p2 निकालो। ठीक है, तो देखो अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस में 2 × का 0, तो आपको पता है कि 0 का मतलब तो 0 का कितना भी स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये भी 0 आएगा, तो 0 में से 0 जाएगा तभी भी क्या बचेगा 0, तो यहाँ भी आंसर 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हमको 2 रखना है इस बार, तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस में 2 गुना में कितना 2, तो हमको दिख रहा है कि ये तो 4 होगा, और 2 दूना भी कितना होता है 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 0, यानी यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी 0 और 2 दोनों इस क्वेश्चन का जीरोज है, दोनों इस क्वेश्चन का जीरोज है, यानी जिसको डालने से आंसर क्या बन जाए 0 बन जाए तो वो कहलाएगा उसका जीरोज। तो ये बोला आपको कि आप ये चेक करके बताओ कि ये दोनों इसका जीरोज है, तो हाँ ये दोनों इसका जीरोज है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक दो बात है जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आपको मैं इसी सवाल से दिखा रहा हूं। आप देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हम लोग इस वैल्यू को रखे हैं इस सवाल में तो आंसर हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 क्या है, -2 इसका 0 है, -2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0। 0 कहो, आंसर कहो, सॉल्यूशन कहो, ये बात आपको समझना है। अच्छा, जीरोस का मतलब 0 नहीं होता है, आप उसको ये मत समझो कि 0 का मतलब उसका आंसर, और आंसर 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, आप इसको ऐसे समझो। तो आप कुछ ऑब्जर्वेशन को ध्यान से समझेंगे, और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, यानी जो 0 होगा पॉलिनोमियल का जो 0 होगा जरूरी नहीं है कि 0 होगा, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। जैसे इस सवाल में देखो बोला है कि ये 2 और 0 दोनों इसका क्या है जीरोज है, तो 2 भी आंसर आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो 0 भी आ सकता है और है ना 2 भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना है, कोई भी आ सकता है। एक्सरसाइज 2.2 है, ये आपका क्लास वर्क है, अभी आपको क्लास में बैठ के करना है। ठीक है, ये आपको करके देना है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, पहले शुरुआत में मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग अभी इसको सॉल्व करोगे फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बुक्स ओपन करो और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करो। इससे पहले जो भी बात बोर्ड पे लिखा है पहले उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है।